अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेड मलाई रोल की डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर ही बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको पार्टीज में भी बना सकते हैं, और अगर आपको भी कुछ अपना खाना मीठा खाने का मन हो तो आप इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, जो सिर्फ मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर आपको साथ साथ मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए, मैंने एक पैन में जो है 1/2 लीटर दूध को उबलने के लिए रख दिया है और ये उबल चुका है। तो आप देख सकते हैं मैं 1/2 लीटर दूध से बना रही हूँ, और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है, यानी शुगर। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून ही कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है आप ऐड कर लीजिए, वरना आप जो है नॉर्मली घर की चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अपने मीठे जो आप जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखें, मैं इसको दूध को गाढ़ा करने के लिए इसमें ऐड करूँगी वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून, जिसको मैंने थोड़े से पानी के साथ घोल लिया है। आप चाहें इसको मिल्क के साथ भी घोल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करना है आपको, और 1-2 उबाल आने देंगे इसको। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे, ताकि थोड़ी सी गाढ़ी सी जो है लिक्विड बनकर तैयार हो जाए। और यहाँ देखिए, मेरे पास से फ्रेश मलाई है, घर की फ्रेश मलाई है, तकरीबन 1/2 कप इसमें मैं ऐड करूँगी। 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क, अगर आपके पास नहीं है आप नॉर्मली घर की चीनी को पीस लीजिएगा फिर ऐड करिएगा। अगर आप डायरेक्ट चीनी ऐड करेंगे तो वो पानी छोड़ देगी। मिल्क पाउडर ऐड किया है मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून, और इसके अच्छी सी जो है हम एक पुडिंग बना लेंगे। इसको हम जो है रोल के अंदर। तो यहाँ देखिए, इसमें मैंने ले लिए हैं ब्रेड, और ब्रेड के मैं स्लाइस को कट कर लूँगी। चारों तरफ से आपको कट करना है ब्रेड के जो है हमें स्लाइसिस जो है बिल्कुल सादा स्लाइसिस, सिर्फ हमें बीच का पार्ट चाहिए, साइडें नहीं चाहिए। तो यहाँ इस तरीके से आपको एक ब्रेड रखनी है, और इसके ऊपर अच्छे से आपको मलाई लगा देनी है। आप चाहें तो फुल स्लाइस के ऊपर लगा सकते हैं, पर मैंने इसको इतने अच्छे से भर दिया है कि इसमें फुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास बच जाए तो आप इसको फुल स्लाइसिस पे लगा लीजिएगा। तो देखिए, मेरे पास कितने सारे ये रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब जो हमने लिक्विड तैयार किया था वो हल्का वार्म है, यानी थोड़ा नीम गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो मैं इसके ऊपर से इसको डाल दूँगी। अब जो है लिक्विड से आपको जो है सारे रोल्स को कवर कर लेना है, कोट कर लेना है, ताकि अच्छे से ऑब्जर्व कर ले ये ब्रेड जितने भी हमने लिक्विड बनाया है। आप चाहें तो कुछ लिक्विड को अलग रख सकते हैं, पर मैंने सारा ही लिक्विड डाल दिया है रोल्स के ऊपर, ताकि अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। और अंदर जो हमने मलाई इसमें स्टफ़ की है वो भी बहुत मज़ेदार से इसका फ्लेवर देगी। तो यहाँ देखिए, साथ ही मैंने बादाम पिस्ते बिल्कुल बारीक जो है क्रश कर लिए थे, उसको मैंने ब्रेड के ऊपर से गार्निशिंग कर दिया है, जो बहुत ही मज़ेदार सा और माउथ वाटरिंग सा जो है ये आपको लुक दे रही है। इतने मज़ेदार से मलाई रोल बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख के एंजॉय करिएगा। मैं आपको जो ये ठंडा करने के बाद दिखा रही हूँ, जब इसको 2 घंटे हो चुके हैं फ्रिज में, और ये बहुत ही मज़ेदार से ठंडे हुए हैं, और खाने में ये रसमलाई जैसा इनका जायका आया है, और बहुत ही मज़ेदार से ये लग रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।